ओके सर, लेट्स बी स्टार्ट नाउ। वेलकम सर। और सर थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देते तो अच्छा रहता। So basically, I am from Assam and my name is Simanta Pegu. So मैंने अपना डिग्री किया था सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मैं और मेरे दोस्त लोग एक कंपनी चला रहे थे, मतलब एक कंपनी आपका लॉन्च किया था जो हम लोगों ने को फाउंड किया था। तो वो अब तेरा एडटेक फाउंडेशन था, जहाँ पे हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते थे। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते थे, लाइक फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलम कोर्स टू टेक्निकल बेस्ड कोर्स लाइक कोडिंग वगैरह ऑल। लाइक बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज once a student complete his course, so he can deliver to the other student as well. So एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया उस कोर्स के ऊपर, तो वो दूसरे लोगों को भी मतलब वो कोर्स दे सकते थे। ट्रेन कर सकता है। ये सर हाँ, दूसरे को दे सकते हैं, समझ गया सर। दूसरे को दे और सकते सर थे। बेसिकली आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने जो आईआईएम से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन अपना किया है, उसका आपका क्या इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर? कितना ज्यादा लाइक उस आपने टाइम अपने आप को इम्प्रूव किया उसमें? लाइक वही मैं मतलब जब डिग्री कर रहा था तो उसके साथ में अलोंग विद दैट मैंने अपना कंपनी भी चला रहा था। तो मेरे को मतलब एक फील हुआ था कि थोड़ा मेरे को अभी भी मतलब मैनेजमेंट में रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इशू हो रहा है। जो मतलब आपको एक बार मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद ही थोड़ा थोड़ा मतलब जो बोटल नेक है वो मतलब एनकाउंटर कर पाऊंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कैट देता हूँ। उसके बाद कैट मेरा निकल गया। उसके बाद मैं आईआईएम बोर्ड गया, मैं मेरा एमबीए परस्यू करने के लिए गया था। उसके बाद मैं 2 साल तो का आप एमबीए प्रोग्राम किया। सर आप आईआईएम का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था या फिर? हाँ, मेरा मतलब जब मैं दे रहा था तब मैं फोर्थ ईयर में था। फोर्थ ईयर के मतलब स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि मेरे को एमबीए का प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए था। तो मैं अपने क्लासेस के साथ भी मैं मतलब आईआईएम का प्रिपरेशन कर रहा था। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईएम आपका ब्लैक ही निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम थे फ्रेशर्स लोग और रह यस गए यस। इंजीनियर। तो इंजीनियर लोगों को इतना मतलब आपको पॉइंट्स वगैरह भी नहीं मिलता है। तो बेसिकली आपको अच्छा परसेंटाइल होने के बाद भी हमको मतलब एक न्यू आईएम मिल मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि बेटर टू गेट ए आईएम, तो बढ़िया रहेगा कि आईएम से कुछ एमबीए कर लेते हैं, ताकि मतलब जो मार्केट ट्रेंड चल रहा था मार्केट डिमांड के हिसाब से, तो मैंने एमबीए करने की ट्राई किया। तो मेरा पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया था आईएम। तो मैं 2 साल में वहाँ पे आईएम का कोर्स चालू कर दिया। तो फिर वहां पे आपने स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा, तो पर ऐसा होता है सर कि मतलब हम लोग लोगों को इम्प्रोवाइज करते हैं कि आप स्टार्टअप करें, बिजनेस करें, ये करें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंडिंग की। तो यस। सबसे अच्छा ये है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो तो ज्यादा कर लेगा, लेकिन मान लीजिए जिसके पास पैसा कम हो, 1 लाख से कम हो, 5 लाख से कम हो, वो कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज करे, कैसे करके अपने आप को कम पैसों में ज्यादा बिजनेस को वो करे? इस चीज में आपको ज्यादा अनुभव होगा, थोड़ा अनुभव अपना शेयर कर सकते थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये मतलब बहुत लोगों का ही ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग फंड कैसे जनरेट करें। लाइक अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है तो आप मतलब कम से कम फंड में भी आप अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हो। सब मेनली स्टार्ट विद द आइडिया। लाइक आपके पास ऐसा एक मजबूत आइडिया होना चाहिए जो मतलब मार्केट डिमांड को फुलफिल कर रहा है। लाइक जो आइडिया आप सेल कर रहे हो कस्टमर को, वो कस्टमर के पेन पॉइंट्स को मतलब काउंटर करना हो सकता है। तो मेनली आजकल तो आपका गवर्नमेंट लोग भी बहुत फंडिंग वगैरह दे रहे थे। जैसे कि हमारा कंपनी में आपका 2.5 lakhs का गवर्नमेंट फंडिंग आया था। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट वगैरह को मतलब अपना आइडिया पिच वगैरह किया था, तो उनको अच्छा लगा था। तो उन्होंने हमको फंड वगैरह भी किया था। तो आपके पास अगर ऐसा एक आइडिया है, आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहा है मतलब आपको। लाइक फिर भी आपके पास एक मिनिमम कुछ बैलेंस होना चाहिए कि मैं कुछ मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं, वो एक कैपिटल होना चाहिए आपके पास कि करने के लिए। जो आप बोल रहे हो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हैं। जैसे कि सर कुछ एग्जांपल देते थे, जैसे प्रॉब्लम ये है ना सर कि जैसे बड़े लोग जितने हैं, लोग जिन लोग के पास ज्यादा पैसा है, वो लोग तो अपना कहीं से कर लेंगे। लोग मेनली है कि जो यस। नीचे स्तर के लोग हैं, लोग गांव से आते हैं लोग, उन लोग के पास उतना ज्यादा सोर्सेस नहीं होता है पढ़ने का, या फिर उतना ज्यादा सोचने का सोर्सेस नहीं होता है, तो उन लोग को इम्प्रोवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी इकोनॉमी आगे ले जाना तो इस चीज को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यस। यस। लाइक गांव वाले लोग भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बट आपको पोटेंशियल होना चाहिए और आपको मतलब कंसिस्टेंटली उस फील्ड में काम करना पड़ेगा। लाइक
तो आपको नॉलेज मार्केट रिसर्च एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक मार्केट में जो जो चल रहा है, आप कितने मतलब कितने आपका फंड लगा के भी आप कर सकते हो। देखिए आप अभी एक आईटी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो आपको आईटी सेक्टर में लाइक कुछ ऐप वगैरह बनाने के लिए लाइक आपको इतना फंडिंग नहीं लगेगा। लाइक आप वो बैठे बैठे घर में भी बना सकते हो। लेकिन आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी होता है। लाइक आप देख लीजिए, आप एक ऐप बना रहे हो, लाइक रिकमेंडेशन साइट बना रहे हो। जैसे कि अभी ये अभी आया नहीं है शायद। लाइक गवर्नमेंट जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह के लिए आप रिकमेंडेशन साइट बना सकते हो कि कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे अवेलेबल रहेगा, किस शेड्यूल पे उन लोगों का ये होगा। तो इनको करने के लिए आपको मतलब डाटा वगैरह जनरेट करना पड़ेगा। लाइक आईटी सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ। अब आईटी सेक्टर में करने से आपको मतलब इतना ये नहीं होगा, फंडिंग का जरूरत नहीं होगा। बट आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कुछ करना है, या आपको कुछ लाइक सप्लाई चेन लॉजिस्टिक वगैरह सेक्टर में करना है, डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत फंडिंग का जरूरत होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट वगैरह भी बहुत सपोर्ट करता है, बट आपका आइडिया पूरा वैलिड होना पड़ेगा। ये तो हो गया जैसे जिसके जिसको टेक की नॉलेज हो वो ज्यादा कर टेक की सकता है। नॉलेज हो गया, और हाँ। जिसको टेक की नॉलेज ना हो, जो टेक से ज्यादा बिलोंग करता ही ना हो, उसके लिए कुछ स्टार्टअप्स वगैरह। लाइक वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हो गया आपका, उसी के लिए तो आपको मतलब थोड़ा बहुत फंड आपके पास होना चाहिए, जो भी हो। बट उसके ऊपर आपका अगर आइडिया सॉलिड है, तो गवर्नमेंट भी आपको मतलब आजकल बहुत फंड दे रहे हैं। लाइक एमएसएमई जैसे कि हम। एक फंडिंग रहता है, जैसे कि एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए मतलब गवर्नमेंट आजकल बहुत फंड दे रहा है। लेकिन आपका आइडिया बहुत मतलब सॉलिड होना पड़ेगा, और आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि मेरा 2 साल के अंदर मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा, या 3 साल के अंदर मैं अपना जो मेरा कॉस्ट है वो कॉस्ट को मैं ओवरलेप करके आपको प्रॉफिट दिला सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करेगा इस मामले में। ये सर, ये तो अभी देखा जा रहा है थोड़ा सपोर्टिव हो गया, गवर्नमेंट इस चीज में बहुत सपोर्ट कर रहा है। हम्म। लेकिन आप थोड़ा कुछ ऐसा स्टार्टअप्स के बारे में दीजिए आइडिया, जो लोगों को उससे इम्प्रोवाइजेशन मिले, वो लोग अपना थोड़ा सा उस चीज पे सोच पाए। क्योंकि मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये चीज लोगों के अंदर देखा हूँ, वो लोग सोच ही नहीं पाते हैं। उन लोग के अंदर बस एक ही मेंटेलिटी होती है कि बस जॉब करें, जॉब करके सैलरी आए। तो जॉब में और बिजनेस में फर्क क्या होता है, इसको थोड़ा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। लाइक दोनों अलग अलग सेक्टर है। तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अलग हो गया, और प्राइवेट सेक्टर दोनों अलग हो गया, है कि नहीं। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी बहुत आजकल बूमिंग इंडस्ट्री बन रहा है, और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बूम हो रहा है। बेसिकली अभी जो जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अभी, या जो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो तो अभी मतलब प्राइवेट के अंडर ही आ रहा है। लाइक गवर्नमेंट एक आपका न्यूज भी जो आया था रिसेंटली, लाइक गवर्नमेंट पूरा इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि आपका जितना भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वो आपका प्राइवेटाइजेशन करने के लिए फिर से जो आ रहा है। तो इस मामले में मतलब गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है। बट अगर जो बोल रहे थे कि मतलब गांव के लोगों को कैसा करना चाहिए, तो गांव के लोगों को भी मतलब वो नॉलेज मेनली उनको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। लाइक गवर्नमेंट को भी मतलब थोड़ा अगर गांव के लोगों को थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करे कि नहीं, तुम गांव वाले भी आके मतलब कर सकते हो, जब शहर वाले लोग ही ऐसे नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्योंकि मेनली गांव वालों में देखा जाता है, मेनली प्रॉब्लम उन लोगों में बहुत प्रॉब्लम है। और मेनली हम लोग जो सेल कर रहे हैं कस्टमर को, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। लाइक तुम्हारा जो भी, लाइक ये हम लोग अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो लैपटॉप भी किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो गांव लोगों को भी ये देखना चाहिए कि हम जो अपना प्रोडक्ट या जो सर्विस दे रहे हैं, उससे लोगों को सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। मतलब वो तुम्हारा स्केलेबल होना चाहिए आइडिया, है कि नहीं। तो सर, ये चीजें बहुत अच्छी हैं कि लोगों को कम से कम इम्प्रोवाइजेशन तो मिलेगा ये चीज हाँ, सोच के। मिलेगा, थोड़ा लेकिन अवेयरनेस वगैरह बेसिकली, आने से अच्छा है। हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि गांव में पता है क्या, ये गवर्नमेंट सोचते हैं लोग, गवर्नमेंट नौकरी गांव में सबसे ज्यादा मतलब लोगों के ऊपर बचपन से ही बच्चों पे इफेक्ट डाला जाता है। ये पढ़ो, ऐसे करो, ये करो, तुमको ये जॉब मिलेगा, ये मिलेगा। कोई ये नहीं माहौल बना पाता है कि आप ये करोगे तो ऐसे बिजनेस में आप सक्सेस होगे, या फिर ऐसे होगे। ये चीजें कोई नहीं माहौल बना पाता है। तो इसका कुछ अलग सा सोल्यूशन आप लोग बताते, जिसकी वजह से गांव में ये चीज अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, कि उन लोग ज्यादा उस चीज को अट्रैक्ट करे उस चीज को। क्योंकि उन लोग के मन में पहले से भर दिया गया है कि जॉब सबसे कंपलसरी है। तो जॉब तो एक पार्ट टाइम तक होता है ना। और एक चीज है, जॉब करके इंसान अपनी पूरा सपना को फुलफिल नहीं कर पाएगा। जॉब करने का मतलब किसी के अंदर में हम रह के काम करेंगे, और जब तक हम बिजनेस नहीं करेंगे तो बिजनेस से इम्प्रोवाइज होता है, इंसान आगे बढ़ता है। तो ये चीजें लोगों को समझ में आने के लिए कुछ आइडिया है इस चीज पे।
लाइक जॉब एक अलग बात होती है, लोग जॉब करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैक्सिमम लोग, बट मोस्ट ऑफ द लोग जॉब करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी एक मिलता है जॉब में, है कि नहीं? आपका 60 तक आप जॉब करते हो, उसके बाद आपको पेंशन वगैरह जो हो गया, पीआई फंड में जो पैसा आ गया, जो लोग जॉब करते हैं सिक्योरिटी के लिए। बट अगर आप जॉब नहीं करके कुछ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से आप कुछ काम करें, तो आपको मतलब क्या मिल सकता है कि आपका जो स्किल है, जो लोगों के बीच में बात करके आपको आगे अपना कंपनी को बढ़ाना है, जो कॉन्फिडेंस लेवल मिल सकता है, वो आपका खुद से अगर करने से ही आपको वो मिल सकता है सर। तो उसके लिए मेनली मोस्ट ऑफ द थिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट या लोगों के जो भी काम कर रहे हैं उसको अवेयरनेस क्रिएट करना है। लाइक तुम जैसे अभी कर रहे हो, जैसे कि आप कर रहे हो, जैसे कि ऐसा पॉडकास्ट वगैरह बना लिए, लोगों को ये मैसेज जाएगा कि नहीं, सिर्फ गांव शहर के वाले ही नहीं, गांव के लोग भी आके काम कर सकते हैं या खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही आपका सिक्योरिटी है। नहीं, अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और वो मतलब स्केलेबल हो और बहुत लोगों तक मतलब रीचेबल हो, तो वो भी बहुत मतलब फायदा दे सकता है आपको। लाइक एक चाय की टपरी से भी आप बहुत मुनाफा कर सकते हो, और जिससे आपको मतलब पर्सनल में भी बहुत स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे सर आपने बोला था कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया था, तो उसका आपके क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको कितना टाइम हो गया? ये सब लाइक चीजें थोड़ा क्लियर करें। मैं आपका थर्ड ईयर में जब था इंजीनियरिंग का, तो मैंने सोचा था, तब आपका मतलब कोविड टाइम चल रहा था, तो एडटेक इंडस्ट्री बहुत बूम कर रहा था। लाइक जैसे कि दूसरे कंपनी हो गया बायजूस, अन अकेडमी। तो हम लोगों को एक ख्याल आया, तो बायजूस क्या करता है कि उन लोग बस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आपका फैकल्टी वगैरह रहता है। बट हम लोगों ने जो मतलब पेन पॉइंट नोटिस किया है कि वहाँ पे जो लोग सीख रहे हैं, उनको क्या सच में नौकरी मिल सकता है? जो उनसे कोर्स ले रहे हैं उनको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? उनका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है क्या? तो हम लोगों के आइडिया पे क्या इम्प्लीमेंट किया कि एक आदमी अगर वो कोर्स कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि हमारा कोर्स इतना अच्छा रहेगा कि हम लोग उसको सर्टिफिकेट देंगे, और उससे इसको इतना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए कि वो दूसरे को भी जाके सिखा पाए। तो सिखाने से क्या होता है, जो स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, वो दूसरे को मतलब वो कोर्स फिर से दे सकेगा, उससे वो भी अपना थोड़ा कुछ अर्निंग वगैरह जनरेट कर सकता है। तो वो तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मतलब मैनेजमेंट में मेरा पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जब से मैं खुद से मतलब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में घुसा, तो मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ, ये सेक्टर थोड़ा अच्छा है, जिसमें मैं मतलब मेरा स्किल आपका डे टू डे ग्रो हो सकता है। और सर एक और चीज कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं लोग ना जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं लोग। इंजीनियरिंग करने तक उन लोग के माइंड में यही रहता है कि नहीं, मुझे जॉब नहीं लेना है, मुझे आगे जाकर के कुछ स्टार्टअप डालना है। तो उन लोग पे ये प्रेशर आ जाता है ना कि अगर हम लास्ट ईयर में गए तो हमारे पास अगर लास्ट ईयर में जॉब नहीं होगी तो फिर फैमिली से प्रेशर आएगा कि जॉब क्यों नहीं लिए, और स्टार्टअप तुरंत सक्सेसफुल होता नहीं, उसमें थोड़ी टाइम्स लगते हैं। तो उन लोग को क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मैनेज करें अपने जॉब को और स्टार्टअप को? जॉब करके स्टार्टअप अपना देखे या फिर जॉब छोड़ के स्टार्टअप करें? लाइक देखिए, आपका जो भी स्टार्टअप आप कर रहे हो, उसके लिए जो लगता है मेनली कैपिटल, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले होना चाहिए होता है। उसका इन्वेस्टमेंट रहने के लिए आपको ऑब्वियसली, अगर आप फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है, तो खुद से आपको वो मतलब इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो आपको वो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। तो आप एक टाइम जॉब के साथ भी वो कर सकते हो एट द सेम टाइम, ये बट तो आपको है, वही लेकिन टाइम क्या मैनेजमेंट स्किल्स आप बड़ा बना के पू- कर सकते हो। पूरी तरीके से टाइम मिल पाएगा कि नहीं अपने आप को ग्रो करने के लिए, ये सब चीजें? क्योंकि आप खुद इस दौर से गुजर चुके हैं, आप खुद कंपनी स्टार्ट किए, काम किए उस पे, फिर आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग ऑलरेडी आपने कर रखा है, तो आपको ज्यादा अनुभव होगा इस चीज के लिए। लाइक तो देखिए, आपने कभी इस चीज को जी बताएं। हाँ, अब कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो ये है कि आपको ज्यादा अनुभव होगा ना, तो आप उस चीज को ज्यादा इम्प्लीमेंट किए होंगे अपने ऊपर। तो वो चीजें थोड़ा लोगों से शेयर करते कि किस तरीके से अपने आप को इम्प्लीमेंट करे उसमें। लाइक देखिए, एक प्रोडक्ट या सर्विस का बहुत सारा स्टेजेस रहता है। लाइक इनिशियल आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट से ग्रोथ स्टेज, उसके बाद आपका मेच्योरिटी स्टेज हो गया,
उसके बाद आपका जब मैच्योरिटी हो गया उसके बाद डिक्लाइन स्टेज भी आएगा, है कि नहीं? जब आपका इंट्रोडक्शन स्टेज हो रहा है उस टाइम पे आप अपना मतलब जॉब ना छोड़े, मैं बोल रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है और या मेरा सर्विस है वो आपका मैच्योरिटी लेवल या ग्रोथ लेवल पे आ रहा है, जिसको मैं मतलब फुल टाइम दे सकता हूँ, तो आप फुल टाइम उस पे दीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस रन करने के लिए आपको डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको 100% एफर्ट देना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी ना करे हो, आपको टाइम देने के लिए मुश्किल जरूर आएगा। तो आप अपने पहले, अगर मैं वो बोलूंगा कि आप पहले जॉब करके अगर कर सकते हो तो वो आपका कंटिन्यू कीजिए। अगर वंस योर प्रोडक्ट गोस इनटू योर ग्रोथ स्टेज, लाइक वो लोगों के बीच में फेमिलियर हो गया, लोग देख रहे हैं कि मेरा सेल्स वगैरह भी अच्छे से आ रहा है, तो आप उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, मतलब फोकस दीजिए, वही बोलूंगा। बट इनिशियल स्टेज के लिए आप अपना जॉब ना छोड़े, क्योंकि आपको भी मतलब प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको तो कुछ कैपिटल चाहिए होता है। जैसे, और सर आपसे एक चीज़ है कि आप एमबीए भी कर चुके हैं और इंजीनियरिंग ऑलरेडी आपने कर रखा है, तो आपने इसको किस तरीके से अनुभव किया कि जैसे इंजीनियरिंग करके जस्ट बाद आप मैनेजमेंट में चले गए, तो उसके बाद आप ये सोचे कि इंजीनियरिंग के बाद एज ए कुछ टाइम एक्सपीरियंस लेकर के एमबीए करना अच्छा रहता है, या फिर तुरंत फ्रेशर आप एमबीए कर ले तो अच्छा रहता है? लाइक आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एमबीए के लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बट अगर वर्क एक्सपीरियंस आपका कुछ ना कुछ हो तो आपको मतलब मैनेजमेंट में ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। लाइक एक अगर आप कंपनी में जब घुसोगे, आपको कंपनी के अंदर बहुत सारा चीज़ पता चलता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन कर रहा है, उसका एचआर का पॉलिसीज क्या है, या उसका आपका लॉजिस्टिक का पार्ट कैसा है, या वो डेली डेली ऑपरेशन कैसे कर रहा है। तो ये आपका मतलब इंजीनियरिंग डोमेन बहुत अलग हो गया, वो एक टेक्निकल पार्ट हो गया, और एमबीए आपका अलग हो गया, वो मैनेजमेंट मैनेजरियल पार्ट हो गया। तो आपको दोनों को अलाइन करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट एज ए मतलब फ्रेशर या एज ए मैनेजमेंट फ्रेशर्स आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपनीज वाले भी बहुत सारे कंपनीज है जो फ्रेशर्स को प्रिफर करते हैं, क्योंकि एक फ्रेशर्स एडॉप्ट करने से उनको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए होता है काम में, वो फ्लेक्सिबिलिटी फ्रेशर्स से बहुत मिलता है। ये तो काफी अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं लोग जो लोग इंजीनियरिंग के, मैं खुद इस बार लास्ट ईयर में हूँ, हम्म। तो अभी हम लोग के पास भी यही प्रेशर है कि जॉब लें, और मेरा कैट का प्रिपरेशन चलता है, तो कभी कभी माइंडसेट हो जाता है कि पहले जॉब कर लें या फिर ऐसी चीजें, तो ये चीजें बहुत लोगों के अंदर आती हैं कि हम कैसे पहले प्रेशर जाएं या फिर पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले फिर एमबीए करें, ये सब चीजें बहुत सारी माइंड में अटैक करती हैं। और सर आपसे एक चीज और था कि आपने सर जब एमबीए में गए, स्टार्ट किया एमबीए की प्रिपरेशन करना, तो उस वक्त सर आपके माइंड में किस तरीके का थॉट था? आप हमेशा से स्टार्टअप के बारे में सोचा करते थे, या फिर आपने जॉब को सोच करके एमबीए किया कि जॉब करने के बाद अच्छा मैं लेवल ले पाऊंगा, अच्छा पैकेज ले पाऊंगा? तो इस चीज में आपने क्या रिलेट कर पाया कि आप ज्यादातर एज ए स्टार्टअप, आपने स्टार्टअप के तौर पे आपने किया एमबीए, या फिर आप ज्यादा अच्छे पैकेज के लिए आपने एमबीए किया? लाइक सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं अच्छा पैकेज के लिए ये किया। मैं बोल चुका हूँ कि मैं अपना जो कंपनी था, कंपनी में बहुत सारा बोटलनेक आ रहा था, जिसमें आपका हो गया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करना है, डे टू डे ऑपरेशन कैसे संभालना है, कंपनी का फाइनेंस कैसे संभालना है। तो उस बात को ध्यान मद्देनजर रख के मैंने मतलब अपना एमबीए प्रिपरेशन चालू किया था, कि अगर मैं किसी भी एमबीए कॉलेज में ना जाऊँ तो वेदर इट इज आईआईएम और लाइक एनी बी स्कूल, मैं मतलब थोड़ा सा भी मतलब मेरा जो नॉलेज होगा मैं अपने कंपनी को दे पाऊंगा। बट अब देखिए कंपनी मेरा भी मतलब इतना अच्छा नहीं चला है, नहीं तो मैं अभी कंपनी ही मतलब अपना कंटिन्यू करता, बट मेरे को किसी हिसाब से मतलब जॉब में बैठना पड़ा और जॉब करना पड़ा, नहीं तो मैं अच्छा अभी सर, कंपनी इफ में यू ही डोंट मतलब। माइंड सर, क्या आप बता सकते हैं अभी आप कहाँ पे हैं और किस पोस्ट पे हैं, कहाँ लाइक पे हैं? करेंटली आई एम एट कोलकाता। मैं अभी कोलकाता में हूँ आपका। मैं आई एम वर्किंग एज ए बिजनेस स्ट्रेटेजी इन एलुडेकोर। सो एलुडेकोर इज ए लीडिंग एसएपी मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया। सो मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी में हूँ। ओके।
चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपने अपने आप को एक इम्प्रोवाइज़ किया और हमारे साथ इस चीज़ को शेयर किए, ताकि और भी बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी। जितने भी लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, उन लोग को समझ पाएँगे। एक तो आप आईआईएम से पढ़े हुए हैं, एक बहुत अच्छा आपके ऊपर लोगो लगा हुआ है। तो आपकी जो माइंडसेट होगी, जो थॉट होगी, वो बहुत लोगों को पसंद आएगी। ये उम्मीद करता हूँ। ओके सर, थैंक यू।